हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल 6 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की दोनों एक्सरसाइजेस एंड चैप्टर नंबर 2 की दोनों एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो फर्दर यूजफुल होने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने से पहले आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कितनी इक्वेशन होंगी? दो इक्वेशंस होंगी। कैसी होंगे? लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल, तो वहां एक वर्ड आया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी? 2। यहाँ लीनियर, कैसी इक्वेशन? लीनियर। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 1। मगर इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में क्या था? वहां था एक ही वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 1 और वेरिएबल होंगे 2। वेरिएबल कोई होंगे 2, एक्स एंड वाई। मेजरली केसेस में क्या मिलेगा? एक्स एंड वाई, जिनकी पावर होगी 1। और ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी? 2, इसलिए उनको बोला पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे दो वेरिएबल कौन होंगे? वो एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, इनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? लीनियर इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर होगी 1 1। ठीक है, तो नॉर्मली कैसे देखने को मिलेगी हमें इक्वेशन? x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 6। ये क्या होगा? यहाँ वेरिएबल हो गए टू टाइप के वेरिएबल, x एंड y। x एंड y कितनी इक्वेशन हो गई? ये है इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट एंड ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन है। कितने इक्वेशन का पेयर है? दो इक्वेशन का पेयर है, दो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 1 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है इनका सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा उससे हम क्या बताएंगे? उससे हमें बताना है इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताने का पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब पहली बात है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड मतलब हमें इक्वेशन गिवन होंगी दो इक्वेशन गिवन है, उससे हम क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम उसके क्या बताएंगे? सॉल्यूशन। इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? तो नॉर्मली 3 केसेस हो सकते हैं। पहले तो मेजरली 2 केसेस हो सकते हैं। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या गिवन इक्वेशन जो दो हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसा पेयर होंगे ये? कंसिस्टेंट पेयर। और गिवन इक्वेशंस का अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो रहा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? ये कैसा पेयर होगा इक्वेशन का? ये इक्वेशन का होगा इनकंसिस्टेंट पेयर। कैसा? इनकंसिस्टेंट पेयर। ये देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कैसा पेयर हो गया? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑन द अदर हैंड, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है देन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? या तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन।
एग्जैक्टली वन, ठीक है। या फिर क्या होगा, या बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन। A pair of linear equation which are equivalent has a infinitely many distinct common solution। मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशंस का, गिवन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन नहीं है, कितने, इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग कॉमन सॉल्यूशन है। तो उसको क्या बोलते हैं, सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नॉर्मली कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, पर जैसे हम इसको सॉल्व करने पर आएंगे हम सारी की सारी चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। नोट दैट द डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्यों, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, तो कैसा पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसा पेयर होता, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सही बात है, ठीक है। अब मान लो मेन हेडिंग क्या थी, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होगा, लाइन फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन है उसका भी ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, लाइन फॉर्म में। तो ये लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पहला केस, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एक कॉमन पॉइंट पर। यह क्या हो सकती है, ये लाइन एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल टू ईच अदर। या क्या हो सकती है, ये लाइन कोइंसिडेंट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर सकती है, एक दूसरे पर क्या कर सकती है, ओवरलैप। ठीक है, तीनों ही केस हो सकते हैं। वो क्या है, लाइन, टू इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन ये लाइन के इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ कितना सॉल्यूशन आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या होता है, ये लाइन क्या हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड केस में क्या हो सकता है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, अगला दूसरी लाइन की इक्वेशन भी यही है, तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ सॉल्यूशन तो है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यहाँ इनफाइनाइटली कॉमन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, मगर ये क्या है, ये है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों, यहाँ सॉल्यूशन है ही नहीं, ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रही, कहीं भी यहाँ इन दोनों लाइंस का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट है, यहाँ क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, देखो, द लाइंस में इंटरसेक्ट, लाइन क्या कर सकती है, दो इक्वेशन है, लाइन क्या कर सकते हैं, एक दो इक्वेशन दो लाइन से रिप्रेजेंट होंगी, लाइन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कट कर सकती हैं। द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सही है ना, दो लाइंस है, दो इक्वेशन है, उनको दो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट, वो कॉमन पॉइंट ही क्या होगा, दोनों का सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन तो बनेगा ही क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है। सेकंड, द लाइंस में, एक तो केस ये होगा, ये क्या, अगला केस क्या हो सकता है, लाइंस, द लाइंस में भी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा ना, कहीं भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये कैसा पेयर होगा दोनों लाइन का, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड केस क्या हो सकता है, एक केस होगा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक केस होगा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। नॉट एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, इसको कितना ही पीछे ले जाएं, इसको कितना ही आगे ले जाएं, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है, द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, एक लाइन पर दूसरी लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों ही लाइन एक ही लाइन से रिप्रेजेंट होंगी, तो इसके कई सारे कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे ना। जैसे अभी मान लो ये है फर्स्ट लाइन हमारी, ये है हमारी सेकंड लाइन, तो इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे कॉमन पॉइंट्स, ये तो, और ये कॉमन पॉइंट एक है, फिर ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो इनफाइनाइटली कॉमन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे। द लाइंस में भी पैरेलल, इन दिस केस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, सॉरी, द लाइंस में भी कोइंसिडेंट है ना, ये थर्ड वाला केस, द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर तो होगा क्योंकि सॉल्यूशन है,
मगर कैसा होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कैसा, डिपेंडेंट। अब हमें देखो, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री पेयर्स ऑफ इक्वेशन, तीन पेयर्स ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट में गिवन है, सेकंड में कुछ पेयर गिवन है, थर्ड में पेयर गिवन है। फर्स्ट का पेयर है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो तीनों केस हो सकते हैं, या तो ये इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, या तो एक दूसरे के क्या हो, ये पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, या फिर क्या हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट में, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, ग्राफ ड्रॉ करके। किससे, या तो ग्राफ ड्रॉ करके, या एक और तरीका है, हम एक्स वाई, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के रेशियो से हम बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल टू ईच अदर होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। वही है मेन टॉपिक, वही है मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो एक बार हम नॉर्मली देख लेते हैं, फिर हम अगले पेज पर कॉन्सेप्ट समझकर फिर से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो, द लाइन्स इंटरसेक्ट। ये कैसी लाइन बनाएंगे, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करी, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करी, तो कहाँ एक कॉमन पॉइंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा। लाइन्स इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। द लाइन्स कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, द लाइन कोइंसाइड मतलब ये इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, क्या होंगे, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। थर्ड है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन, इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ये कैसे बता पाए, ये बता पाए किससे, लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज a1 अपॉन a2। ये a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, c2 क्या है, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये जो टेबल है, इस टेबल में एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझाया गया है, मेनली वो उसका, इसका इलस्ट्रेशन क्या है वो देखते हैं। अगर दो इक्वेशन है, किस फॉर्म में गिवन है, अगर दो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन में x का टर्म, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करेंगे, मतलब a1 अपॉन a2 मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 चेक करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट से डिवाइड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, b1 बाय b2। a1 बाय b2, a1 बाय a2 और b1 बाय b2, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होंगे लाइंस, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 चेक करा हमने, a1 बाई a2 और b1 बाई b2, पहले क्या हुआ, बराबर नहीं आया, इज इक्वल टू नहीं आया, तो इंटरसेक्टिंग होंगी लाइन। अब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम आ गया, इज इक्वल टू आ गया, तो c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। अब c1 बाई c2 इनके इक्वल नहीं है, थर्ड केस में इनके इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। और थर्ड केस जो सेकंड नंबर पर लिखा है वो क्या है,
अगर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल है और C1/C2 निकाला, वो तीनों इक्वल हो गए, तो लाइन कोइंसिडेंट ईच अदर। तो लाइन कैसी होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगे, जिसमें मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। सही है, ठीक है। क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नहीं है, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट। फिर हमने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो केस क्या हो सकता है, ये इसके इक्वल आ गई, तो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, मगर C1/C2 की ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अब देखो नॉर्मली, अब हम देखते हैं ये कैसे बताया। यहां देखते हैं, ये A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, A1 होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, A1/A2 निकाल लिया। अब B1/B2 चेक कर लेते हैं। B1 की वैल्यू क्या है, -2, यहाँ B2 की वैल्यू क्या है, 4, 1/3, और ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर देते हैं, -1/2, 1/3 और -1/2 इक्वल टू नहीं है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइन क्या है, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। सेकंड है ये, यहाँ भी सेम A1/A2 B1/B2 निकालेंगे। A1 है 2, A1/A2 क्या है, 4, अब B1 है 3, B2 है 6। यहाँ देखो 1/2 और ये 1/2, ये तो इक्वल आ गए, A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2। अब क्या करेंगे, C1/C2 निकाल देते हैं। C1 क्या है, -9, C2 क्या है, -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी 1/2 आ गया। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल टू आ गए। तो ये क्या होगा, लाइन कोइंसाइड्स, ये लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। इसी में तो आता इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या है, A1/A2 निकाल कर देख लेते हैं, 1 A1 है, बाई A2 क्या है, 2, यहाँ B1/B2 निकालना पड़ेगा, 2, B2 है 4, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A1/A2 इक्वल टू क्या आ गया, B1/B2। अब C1/C2 और निकाल लेते हैं, -4 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, मगर नॉट इक्वल टू क्या, C1/C2। तो ये क्या होंगी, दीज गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ठीक है, नॉर्मली क्या करेंगे, हमें ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, या लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, या लाइंस कोइंसाइड्स ईच अदर होंगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या करेंगे हम, A1/A2 और B1/B2 का सबसे पहले रेशियो निकालें। अगर ये इक्वल आ गया तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल आ गया, तो C1/C2 भी निकालेंगे। अब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो लाइन कोइंसाइड्स ईच अदर एंड गिवन लाइंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होंगे इसके, नो सॉल्यूशन होंगे। ये कैसा पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन एक होगा या नहीं होंगे या बहुत सारे होंगे, ये तो हमने बता दिया। अब क्या बताना, सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन है क्या, उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगी कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ, जो कि हम किस पर करेंगे, कार्टेशियन बोर्ड पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमें किस में देखने को मिलेगी, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगी एक्सरसाइज 3.1 में। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले आप इस वीडियो लेक्चर को 1-2 बार देखकर कॉन्सेप्ट्स को अपना क्लियर कर लें,
फिर हम अटेम्प्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।